जय श्री कृष्ण वाला वैष्णव। आज के सत्संग में हम आपको सुनाएंगे जो हमारो मधुराष्टकम सत्संग चल रहे है, उसमें आवे वीची मधुरा। वीची मधुरा को सत्संग बहुत ही सुंदर है और शोभनीय है। पर वाला वैष्णवों, मैं आपसे एक निवेदन फिर कहूँ, या जो हम आपको सुना रहे हैं वहाँ को आप आनंद लेनो है और आनंद लेके अपनो भाव प्रकट करनो है। क्योंकि जब तक आप अपना भाव प्रकट नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता लगेगी। तो या वजह से आपसे एक निवेदन है कि आप अपना भाव जरूर प्रकट किया करें। अब ये अपनो सत्संग है वीची मधुरा, इसमें इसको तरंग छोड़ो भी बोलते हैं। इसका जो कीर्तन है, नमो तरणी तनया परम पुनित जग पावनी, कृष्ण मन भावनी रुचिर नाम, अखिल सुखदायिनी सब सिद्धि हेतु श्री राधिका रमण, रति हरण श्यामा, विमल जल सुमन कानन मोद यूत, पुलिन अति रम्य प्रिय व्रज किशोरी, गोप गोपी नवल प्रेम, रति वंदिता तट मुदित रहत जैसे चकोरा, लहरी भाव लालित बालुका सुबग ब्रजवाल, ब्रज पूरन रास फलदा, ललित गिरि वर धरन प्रिय कलिंद नंदनी, निकट कृष्णदास विरत प्रबलदा। वाला वैष्णव, जिसका नाम रुचिदायक और मधुर है, जो श्री कृष्ण को अंतरति से प्रिय है, और ये जो मेरे यमुना जी का जो रुचि नामा है, ये मेरे ठाकुर जी को बहुत ही अत्यंत प्रिय है। और ऐसी जगत पावनी आदि दैविक सूर्य पुत्री को मैं श्री यमुना जी को बारंबार नमन करूं, और अखिल मतलब या लोक में और परलोक में सर्व सुखों को देने वाली श्री यमुना जी को मैं बारंबार नमन करूं, और अलौकिक सब सिद्धियों के मूल रूप और श्री राधिका रमण प्रभु में प्रीति कराने वाली है। जो इसके तरंग हैं वो इतना प्रेम देने वाली है मेरे ठाकुर जी को, और श्री राधा रानी के आपस में प्रीति बढ़ाने वाली श्री यमुना जी है। और श्री यमुना जी में सुंदर धीर गंभीर गति से बहते हुए जो निर्मल जल है, वो मनमोहक सुंदर पुलिन और वन उपवनों उसमें हर्ष रूप फूली रहती है। इसमें क्या है कि जो यमुना जल जहाँ जहाँ हमारे ब्रज में बहवे है, वहाँ सुंदर वन और उपवन उसमें आनंद ही आनंद भर देती है। और उसकी सुंदर जो धारा है, जो धीर गंभीर बहती है, वो हमारे मन को हर लेती है और हमारे श्यामा श्याम जू के मन को हर लेती है। वाला वैष्णवों, जो इनके जो किनारे हैं यमुना जी के, जो सुंदर धारा बहते जो किनारे हैं, वो हमारे ब्रज किशोर जो हमारे ठाकुर जी को लालन को अत्यंत प्रिय लगती है। और हमारे गोपी और गोप ग्वाल वालों के अंदर नित्य नूतन नवल और प्रगाढ़ प्रेम देने वाली है। जब यमुना जी के पास सब गोपी ग्वाल वाल आवे हैं, और जब हमारे ब्रज किशोर चंद्र श्री ठाकुर जी आवे हैं, जब यमुना जी के तट पर बैठ के श्री यमुना जी को निहारे हैं, तो उन सब में ऐसा प्रेम है जाए कि मेरे ठाकुर जी के प्रति सब गोपी ग्वाल वाल को ऐसा प्रगाढ़ प्रेम है जाए कि उनके ठाकुर जी के अलावा कोई ना दिखे। या को मतलब क्या हो कि यमुना जी ही उन गोपी ग्वाल वालों के अंदर और राधा रानी के अंदर भी प्रीति बढ़ाने वाली है। और ऐसी परम वंदनीय श्री यमुना जी के तट पे जो मनोरम सुंदरता चकोर जैसे निहार रहे हैं, जब सब सखा ग्वाल वाल गोपी और मेरे ठाकुर जी जब बैठ जाएं, तो उनको उनके किनारे के अंदर जो जो उसमें लहर तरंग उठे हैं, उन सबको मेरे ठाकुर जी और सब ग्वाल वाल वहाँ को देखते रहें और आनंद लेते रहें। और जो यमुना जी में बालुका जी जो बालू रहे हैं, वहाँ को सब गोपी ग्वाल वाल अपने शरीर से लगा में और कहवे हैं कि धन्य यमुना मैया, आपने जो हम लोगों पर कृपा करी है। आप सो एक ही निवेदन है कि हमारे अंदर रास रस रूप श्री ठाकुर जी के प्रति हमारो प्रेम नित्य निरंतर बढ़तो रहे, और हम अपने ठाकुर जी के प्रति अपनी प्रीति बढ़ावें। ऐसे श्री यमुना जी को सुंदर प्रीतम श्री गिरधर धरन ने प्रिय कलिंद तन्या निकट कृष्णदास श्री ललिता जी आदि से प्रबलता से विहार कर रहे हैं। और इसकी दूसरी भी रीत है वाला वैष्णवों, अति मंजुल जल प्रभा मनोवर सुखा वगाहत
विविध राजत अति तरणी नंदनी, श्याम वरण झलकत रूप लोल, लहर वर अनुप सेवित संतत मनोज वायु मंदनी। कुमुद कुंज वन विकास मंडित, दिश दिश सुवास कुंजत अली हंस कोक मधुर छंदनी। प्रफुल्लित अरविंद पुंज विविध वंदनी, नारद शिव सनक दुख निकंदनी। नाम लेत करत पाप मुनि किन्नर, ऋषि कलाप करत जाप महा आनंदनी। करत जाप परमानंद महा आनंदनी वाला वैष्णव थोड़ी मिस्टेक हो गई। इसका भावार्थ है जो अति सुंदर और मनोहर जल प्रवाह, रूप सूरत अन्य और सबको सुखावागान करने के लिए साक्षात प्रकट रूप में विराज रही हैं यमुना जी, और जिसके श्याम वर्ण स्वरूप झलक रहा है। जो मेरे यमुना जी को जो श्याम सुंदर, जो श्याम वर्ण हैं, जो लहरें हैं, वो उसमें यमुना जी में स्वयं ऐसा तुम कभी भी आके देखी हो कि यमुना जी के अंदर श्याम वर्ण स्वरूप झलकता है। वो क्यों है कि वो चतुर्थ प्रिया है, और मेरे ठाकुर जी ने यमुना जी को वर्ण करे है, और यमुना जी को वर्ण जो स्वरूप है वो कालिंदी मतलब श्याम स्वरूप ही है। और शीतल मंद सुगंध और मस्त लहर जो यमुना जी में उड़ती हैं वो अनुपम और सुंदर है, और उनके जो शीतल मंद सुगंध और काम उद्दीपनों से सुंदर रीत सेवायती है। जो मेरे यमुना जी के अंदर जो भाव, जो शीतल मंद सुगंध जब ब्रज किशोर चंद्र श्री ठाकुर जी के अंदर और राधा रानी के अंदर और गोपी ग्वाल वालों के अंदर जब वो शीतल मंद सुगंध प्रवेश करती है, तो अपने ठाकुर जी के प्रति और अपना जो प्रेम है, जो आसक्ति है, और बढ़ जाती है वाला वैष्णवों। और उनके कमल और कुमुदों से वनों से विकसित सर्व दिशाओं ने सिंगारी और सुवासित कर रहा है। जो भ्रमरों, हंस और कोकला और सुंदर वाणी से कुंजन कर रहे हैं। जहाँ यमुना जी के किनारों पे, वृक्षों पे, उपवन में, वन में हंस और कोकिला और भ्रमर सुंदर सुंदर वाणी से कुंजन कर रहे हैं और अति शोभायमान हो रहे हैं, और मधुर छंद से वो गा रहे हैं, यमुना जी का वर्णन कर रहे हैं वाला वैष्णवों। और भ्रमर के समूह को गुंजरब कर रहे ऐसे विविध प्रकारों से मेरे वो यमुना जी का वंदन कर रहे हैं। और ऐसे स्वरूप को देख के नारद सात्विक भक्त, शिव तामस भक्त, सनक, व्यास राजिश सात्विक और दूसरे मुनियों भी विविध मनोरथों से श्री यमुना जी की सेवा कर रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं। धन्य है श्री यमुना मैया, श्री यमुना जी तिहारो दर्श मोहि भायो, श्री गोकुल के निकट रेट लहरन की छवि आए। ये जो यमुना जी है वो हमारे ब्रज की अनमोल धरा है, अनमोल है, जिसका हम तो कोई शब्द में वर्णन भी नहीं कर सकते। लेकिन हम ब्रजवासी हैं, इतना ही कह सकें कि धन्य हैं हम जो ब्रजजन आज श्री यमुना जी की कृपा से इनकी शरण में हैं। ये सौभाग्य बड़े करोड़ों कल्पों तक कोई तपस्या करे तब जाके यमुना मैया के छत्र छाया में रह सकें, यमुना मैया की शरण में रह सकें। ये मेरे यमुना मैया को नाम लेने से अनेक जन्मों का पाप से हम निवृत्त हो जाते हैं। यमुना मैया के जल में स्नान करने से, यमुना पान करने से हमारे जितने भी पाप हैं वो सब दूर हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं हम। ऐसा समझकर वहाँ पर जितने भी मुनि हैं, ऋषिगण हैं, किन्नर हैं, जो भी हैं, सदा सर्वदा श्री यमुना मैया को जाप करते रहे हुए हैं। और यमुना जी को जाप करते करते अपने श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी, श्री राधिका रानी सब प्रियाओं से मिलते हुए उनकी शरणागति पा लेते हैं। ऐसे श्री यमुना जी परमानंद दास जी कह रहे हैं कि ऐसे श्री यमुना जी अपने आनंद विविध रस तरंगों के स्वरूप रस लहरियों से श्री यमुना जी सदा अपने भक्तों को मनवांछित फल देती है और उनको आनंद देते हुए प्रभु से मिलन कराती है। ऐसे मधुरापति श्री यमुना जी को जो छकोरा है वो ये मधुरापति वीची का है। ये इसका आनंद लो और फिर मुझे बताते रहना। जय श्री कृष्णा वाला वैष्णवों।